बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे सीख कबाब। तो चलते हैं इसकी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने इसके लिए 1 किलो मटन का कीमा ले लिया है। इसके साथ मैंने 2 प्याज ली थी और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। कीमे वाली मशीन में से जब आपने कीमा बनवाना है तो उसी वक्त आपने प्याज और हरी मिर्चें ये दोनों चीज़ें भी बरी करवा लेनी है उसमें। फिर इसको मलमल के कपड़े में डाल के एक दफ़ा निचोड़ लेना है ताकि सारा पानी निकल जाए प्याज का और कबाब टूटे नहीं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही वाइट पेपर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और ये मैंने ऐड की हैं 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ धो के हाथों के साथ आप मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाथों के साथ बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है कबाब की। और ये सारी रेसिपी के लिए मैंने भाई से कहा था कि वो रेसिपी बनाएं। इस तरह की चीज़ों में भाइयों की एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इस रेसिपी का क्रेडिट भाई को जाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून घी, इससे ये सॉफ्ट बनेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून मैदा, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको हथेली के साथ मिक्स करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सीख कबाब के लिए एक टिप ये है कि जब आपने कीमा बनवाना है तो आपने इसमें थोड़ी बहुत फ़ैट रहने देनी है, इससे ये सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। लेकिन आपने ज़्यादा चर्बी नहीं अंदर डलवानी, उससे ये होता है कि जब हीट के साथ ये कुक होते हैं तो फ़ैट अंदर से मेल्ट होना शुरू हो जाती है सीखों पे, तो फिर ये टूट जाते हैं कबाब। बस आपने एक लिमिट तक अंदर फ़ैट डलवानी है, 20 to 25% फ़ैट होनी चाहिए कीमे में। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है पहले में और अब में। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और फिर आपने इसको एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो सीख कबाब कुक करने के लिए यहाँ पे कोयले अच्छे से गर्म कर लिए हैं। इनका फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करने वरना कबाब अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे। इस चीज़ को आपने गौर से देख लेना है कि हमने कबाब को सीख पे किस तरह से लगाना है और किस तरह से हम इसको फैला रहे हैं। अब आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि उंगलियों की मदद के साथ हम इसको फैला रहे हैं। साथ ही आपने किसी बाउल में ठंडा पानी भी रख लेना है और अपना हाथ उसमें डिप करते रहना है और साथ साथ आपने कबाब को सीख पे सेट कर लेना है। ठंडा पानी यूज़ करने से हाथों की हीट के साथ कबाब की शेप ख़राब नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो गया है सीख के ऊपर। अब हम इसको कोयलों पे रख देंगे। अगर आपके पास ये ग्रिल नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। अब आपके सामने दूसरा भी प्रिपेयर हो रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। कीमे को आपने इक्वली फैला लेना है सीख के ऊपर, ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो। और आपने इसके दोनों एंड्स को अच्छे से प्रेस कर लेना है। कबाब सबसे पहले यहाँ से टूटना शुरू होता है, तो आपने एंड्स का बड़ा ध्यान रखना है। अब हमने इसी तरह से सारे कबाब बना के सीख पे लगा लेने हैं और आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है ताकि ये एक तरफ से जले नहीं। मटन चिकन से ज़रा टाइम ज़्यादा लेता है, ये 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं कुक। तो आपने इसमें कोयलों का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि मटन के कीमे में ऑलरेडी फ़ैट थी तो हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके साथ ही कुक होते रहेंगे। लेकिन अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर कोई फ़ैट नहीं होती। सेम रेसिपी आप चिकन और बीफ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है, हर साइड से इक्वल कलर आ गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।